हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में क्लास 10 मैथ्स चैप्टर का नाम है स्टैटिक्स। इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मिसिंग वाले, एग्जाम में सीबीएसई बोर्ड के अक्सर आ जाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे आप इस क्वेश्चंस को लगाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में बोला है मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 18 दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी एफ जो क्लास इंटरवल 1921 इज मिसिंग है, डिटरमाइन एफ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये एफ है, ये हमें मुझे पता करना है। तो सबसे पहले कैसे लगाएंगे आप सबसे पहले क्लास इंटरवल लिख लीजिए। क्लास इंटरवल क्या क्या है, 11 to 13, 13 से 15 है, दो का गैप चल रहा है यहाँ पे, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23, 23 to 25। अब फ्रीक्वेंसी भी लिख लेंगे आप। तो फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ यहाँ पे, 3, 6, 9, 13, F, 5, 4। चलिए अब देखिए, आपने डायरेक्ट मेथड वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा। डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का क्या होता है फॉर्मूला, मीन इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ होता है। ठीक है, ये होता है। तो सबसे पहले हमें सिग्मा एफ एक्स निकालना पड़ेगा। सिग्मा एफ एक्स कैसे आएगा, आपको x चाहिए, x तो है नहीं, क्लास इंटरवल से ही आप x निकालोगे। x मिड वैल्यू ही होता है, मिड वैल्यू को ही आप क्या बोलोगे, x बोलोगे। ठीक है, तो मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है u प्लस एल अपॉन 2। यू का मतलब हो गया अपर, एल का मतलब हो गया लोअर। तो क्लास इंटरवल में लोअर क्या हो जाएगा 11, अपर हो जाएगा 13। तो 13 प्लस 11 अपॉन 2 कर देंगे, तो ये 24 अपॉन 2 करोगे 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे 12। उसी तरह इसमें करेंगे 15 प्लस 13, 28 अपॉन 2 14। तो सब इसी तरीके से निकालते जाओगे आप। तो यहाँ पे दो का गैप बन रहा है, तो मैं पैटर्न समझ जाऊंगा और इस पैटर्न के बेसिस पे आप सीधा लिख दोगे, आपको बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। अब ये मेरा हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, आप मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे, f के साथ। तो जब f के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो f इंटू एक्स, तो एफ एक्स हो जाएगा। 12 3 जा करेंगे 36, 14 6 जा कितना होता है 84। टेबल याद होगा तो जल्दी कर लोगे। 69 जा 144, 18 से करेंगे 18 3 जा 54 को 4 लिखेंगे 5 कैरी, 18 1 जा 18 एंड 5, तो ये होंगे 23। फिर 20 इंटू एफ करेंगे तो 20 एफ हो जाएंगे। 22 इंटू 5 110, 24 इंटू 4 96 होंगे, 24 4 जा 96। अब इन सबको ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, चलिए ऐड कर लेते हैं। 6 4 10, 10 4 14, 14 एंड 4 14 4 18, 18 एंड 4 हो जाएंगे 24। 24 को आप लिखोगे 4, 2 कैरी हो गया। 9 2 11 12, 12 3 15, 4 19, 19 8 27, 3 30, 3 कैरी हो जाएगा। 3 4 5 6 7, 704 और ये प्लस 20 एफ लिखेंगे, प्लस 20 एफ। ये मेरा सिग्मा एफ एक्स आ गया। सेम इसी तरह एफ करोगे आप, एफ ऐड करोगे 3 6 9 9 18, 18 एंड 13 कितने हो जाएंगे, 18 एंड 13 ऐड कर लो आप, 18 और 13, तो ये 1 हो जाएंगे और ये हो जाएंगे 3, और यहाँ पे ये 9, तो 9 और 31 40 हो जाएंगे। तो 40 प्लस एफ आपके एफ आ जाएंगे, तो 40 प्लस एफ हो गया। बस अब इसी फॉर्मूला पे हमें इसे रख देना है। तो देखिए यहाँ पे आपका ये x बार जो 18 क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप 18 लिख दो। इसके बाद यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स जो कि 704 प्लस 20 एफ आया है। नीचे में क्या होगा सिग्मा एफ जो कि 40 प्लस एफ आया है। अब इसी को सॉल्व कर देना है और क्वेश्चन सॉल्व, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे
तो 18 4 जा 72 तो 720 प्लस 18f इक्वल टू 704 प्लस 20f। क्लियर। अब यहाँ पे 704 है, 720 और 704 इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 16 बचेगा इक्वल टू, अब 20f है तो 18f को उधर ले जाओगे तो 2f बचेगा। अब यहाँ पे f निकालोगे तो 16/2 करोगे तो 8 आ जाएंगे। f मुझे निकालना था, f ही मेरा फाइंड हो गया, तो f हो गया 8, तो इसका आंसर बनेगा 8। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को आप कैसे लगाओगे। ठीक है।